अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब। आप लोगों को तो मालूम ही है कि दरभंगा एक कमिश्नरी है जहां उच्च कोटि के अधिकारी बैठते हैं और निज़ाम बहुत ज़माने से चला आ रहा है। हर तरह के अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन दरभंगा का मसला जस का तस है। यहां माननीय डीएम साहब भी होते हैं, एसपी साहब भी होते हैं, डीएसएलआर साहब भी होते हैं, नगर आयुक्त भी होते हैं, अंचल अधिकारी भी होते हैं, सर्वे के भी अधिकारी होते हैं। यानी जो भी विभाग है सबके उच्च अधिकारी यहां होते हैं। लेकिन हमें किसी पे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। अगर किसी अधिकारी को हमारी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं उनसे माजरत चाहता हूं। दरभंगा के जो मसाइल हैं वो हमेशा से रहे हैं, अधिकारी आते रहे हैं जाते रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वो ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम का मामला हो, चाहे वो पानी का जो भी समस्याएं हैं वो जस का तस है। इस बात को आपको समझना होगा कि गलती कहां है, गलती को ढूंढना पड़ेगा। अधिकारी तो आते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, उनका शहर नहीं होता है। वो आज यहां है, कल दूसरे शहर के लिए, परसों तीसरे शहर के लिए, चौथे दिन तीसरे और चौथे शहर के लिए। लेकिन सरकार ने एक चैनल बनाया हुआ है कि जिस तरह से हम वार्ड पार्षद चुनते हैं, मेयर चुनते हैं, विधायक चुनते हैं और सांसद चुनते हैं, ये हमारी समस्याओं को, हमारे जो मामलात हैं उसको दुरुस्त करने के लिए चुनते हैं। हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं जो हमारी समस्या को दूर कर सके। और हम कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बनाने में गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुर्दशा जस की तस बनी हुई है। तो हम लोगों ने जो चुन लिया या जिनको चुनते हैं, तो भाई ठीक है, चुन लिया तो फिर काम कैसे होगा? सरकार का मतलब है कि सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए हमारी। तो सरकार भी हमारे लिए अपना प्रतिनिधि भेजती है, डीएम साहब के शक्ल में, एसपी साहब के शक्ल में, डीसीएलआर के शक्ल में, या जो भी अधिकारी हैं नगर आयुक्त के शक्ल में। तो हमको अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाना होता है, तभी वो काम करेंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे। जब समस्याएं उनको नहीं मालूम होगी तो वो आखिर आगे बढ़ के कैसे काम करेंगे, कैसे समझेंगे, हमारी बात को वो कैसे जानेंगे? तो हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो हमारी समस्याओं को वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। तो हमें चुनना होगा ऐसे प्रतिनिधियों को जो डटकर हमारे हक की लड़ाई लड़े, हमारी बात आला अधिकारी तक पहुंचाए और हमारा जो गिरेवांश है, हमारी जो मांग है, जिसके लिए
अधिकारी को तैनात किया गया है सरकार की तरफ से कि आप हमारा नुमाइंदा बन के जाइए, जिस शहर में उनको भेजा जाता है, और जनता की जो भी मुश्किलें हैं उसको हल कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो नहीं पहुंचा पाते हैं, हमारे अधिकारियों को नहीं समझा पाते हैं। तो इसका हल तो हम लोग को ही निकालना पड़ेगा। चलिए, देर से बात समझ में आ रही है, लेकिन समझनी पड़ेगी कि किसको चुने जो हमारा बोल्ड होकर हमारी दावेदारी को अधिकारियों के पास रखे, नगर आयुक्त के पास रखे, अंचल अधिकारी के पास रखे, बंदोबस्त विभाग के पास रखे, डीएम साहब के पास रखे, एसपी साहब के पास रखे। ये हमारा जिम्मेदारी बनता है, हमारे प्रतिनिधि का जिम्मेदारी बनता है। जब भी हमारा शहर उन्नति की तरफ जाएगा, चूंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपने कर्तव्यों से कभी भी ईमानदारी से पेश नहीं आए, उन्होंने समझौता किया होगा। जाहिर है कि हम गलत लोगों को चुनेंगे, क्रिमिनल्स को चुनेंगे, तो हमारी बात तो वो वहां तक नहीं पहुंचाएगा। चूंकि हर थाने में सबकी फाइल मौजूद होती है, वो अपनी फाइल का सोचेगा कि कहीं हमारा फाइल न उखड़ जाए, हमारा केस न खुल जाए। तो इस तरह के प्रतिनिधियों से हमको सावधान होकर के ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना है जो बोल्ड होकर के किसी भी अधिकारी के पास जाकर के हमारी बात को रख सके, हमारी समस्याओं को रख सके। और हमने पाया है इन सब चीजों में, इतने दिनों में, कि मधुबाला सिन्हा जी के वार्ड में बहुत कुछ वक्त पे हो जाता है। अभी हमने देखा था एक नगर निगम के पास बहुत बढ़िया तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ और उसमें लेडीज के लिए एक्सरसाइज करने के जो इक्विपमेंट लगे, जिसमें डीएम साहब ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। और बहुत खुशी की बात हुई कि वहां पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं हुआ, डीएम साहब चल के नहीं आए होंगे वहां पर कि मैं लगाना चाहता हूं। नहीं, हमारा प्रतिनिधि वहां पर गया, नवीन सिन्हा जी वहां गए कि हमको जरूरत है सर, आप इस चीज को यहां दीजिए, हमें जरूरत है। तो बात समझी गई, मानी गई। तो इस तरह से बहुत सारे मामलात हैं जिसकी जरूरत है कि हमारे जो प्रतिनिधि हों वो मजबूती के साथ शहर के मुद्दे को उठा करके उस संबंधित अधिकारी के पास जाकर के इसका समाधान कर सके। तो हमने देखा हुआ है शहर के लिए नवीन सिन्हा जी कोई अनजान चेहरा नहीं है, जाने पहचाने चेहरे हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि यहां पर जात पात, धर्म और धर्म से सने रंग, इसको छोड़ करके बात कीजिए और इसको छोड़ करके सोचिए कि हमको दरभंगा के तरक्की के लिए एक कर्मठ उम्मीदवार, एक इच्छा शक्ति रखने वाला उम्मीदवार जिसको हम जिता करके भेजें, जो सारे मसाइल को हल कर सके। आपने देखा ही है आज तक कोई मसाइल हल नहीं हुआ। जहां जाइए वहां ही घंटों जाम, जहां जाइए वहां
रोड पे पसरा पानी, पीने का पानी मुहैया नहीं, कचरे का अंबार। तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उसको उस पे करने की जरूरत है, उसका समाधान निकालने की जरूरत है। लेकिन हम ऐसे लोगों को अगर चुनेंगे जो अपना ही समाधान के चक्कर में लगा रहे, तो अब वो आपका समाधान क्या करेगा? किस मुंह से अधिकारी के पास जाएगा? क्या कहेगा कि हमारे ऊपर 10 केस है और हमारा ये काम आप कर दीजिए? अधिकारी करेगा? नहीं करेंगे। तो इस बात को समझना होगा। हमें अच्छे और साफ लोगों को चुनकर लाना होगा, जो ईमानदारी से हमारे शहर के लिए काम करे, हमारी बातों को आला अधिकारी तक पहुंचाए और हमारा हक हमारे लिए लड़के ले, सरकार से ले। इसलिए मधुबाला सिन्हा जी को कुकर छाप पर 6 नंबर बटन पे अपना मत देकर कामयाब कीजिए, जिसमें हमारी, आपकी और शहर की कामयाबी जरूर होगी। जरूर वो हमारे लिए करेंगे, जैसा कि पहले भी करते आए हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आदाब, सलाम, नमस्ते।